बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। था जिसका इंतज़ार वो शाकार आ गया, यानी कि आज 9 जून 2023 का बजट अनाउंस हो गया और इसमें डॉलर रखने वालों के लिए बड़ी नहायत ही बुरी खबर है। आपको याद होगा कि जब से ये हुकूमत आई है, लोगों ने डॉलर ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया था। उनको मालूम था कि बहुत बुरे हालात होंगे, डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। उनको कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही थी और उन्होंने इलीगली डॉलर रखना शुरू कर दिया था। बाज़ारों में डॉलर ख़त्म हो गया था। जो मनी डीलर्स थे, जो मनी एक्सचेंज कंपनीज के मालिक थे, उनके पास भी डॉलर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी और पाकिस्तान में तो डॉलर बिल्कुल ही नापैद हो गया था। यानी कि अगर जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। एक वक्त तो ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि इंटरबैंक जो है वो बिल्कुल ही बैठ जाएगा और जो ओपन मार्केट है वो 100-150 रुपये ऊपर डॉलर बेचना शुरू कर देगी। बहरहाल डॉलर पे पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं। अब अगर कोई शख्स किसी भी डीलर से, किसी भी एक्सचेंज से डॉलर किसी बग़ैर वजह के ख़रीदता हुआ मिल गया तो उसके ख़िलाफ़ बड़ा ज़बरदस्त एक्शन होगा। उसके लिए ये कानून साजी भी कर रहे हैं और उसको कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है, उनके घर भी छापे पड़ेंगे। उनके मुतालिक अगर किसी को पता चल गया तो उनका जो है मुआवजा करने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए उनके घर पे छापे पड़ेंगे। उनकी दौलत तो समेट ही ली जाएगी, यानी कि उस पर यकीनन हुकूमत पाकिस्तान का कब्ज़ा हो जाएगा। इसके अलावा भी उन पर जुर्माना और कैद की सज़ा होगी। अब देखना ये है कि क्या ये सज़ाएँ सिर्फ उन लोगों के लिए होंगी जो 500 या 1000 डॉलर लेते हैं। ये तो लाखों डॉलरों का मामला है और अगर छापे मारे जाएं वाकई पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों के घरों में, बड़े बड़े लोगों के जो तिजोरियां हैं, तो उसमें डॉलर्स भरे हुए निकलने चाहिए। उम्मीद तो यही है और हमें IMF के आगे भीख मांगने की फिर ज़रूरत ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पकड़ा वही जाता है जो 400-500 हज़ार डॉलर जेब में रख के निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब आते हैं इस बात पर कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि जो 1 साल की मुद्दत में पाकिस्तान में 1 लाख डॉलर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो लेकर आएगा तो उससे उसकी ज़राए आमदनी नहीं पूछी जाएगी। पहले 50 लाख से ज़्यादा कोई लेकर आता था तो उससे ज़राए आमदनी का हिसाब लिया जाता था, लेकिन अब अगर 1 लाख डॉलर जो कि 2 करोड़ 85 लाख इस वक्त बनता है, अगर वो लेकर आएगा तो उससे पूछगछ नहीं होगी, तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो लेकर आए और बस इस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये उम्मीद है कि डॉलर की तस्वीरात पाकिस्तान में ज़्यादा आ जाएगी और फिर IMF का जो कर्ज़ा हमें नहीं मिल रहा उसका जो चांस है वो कम से कम है इस वक्त। और चाहती तो है गवर्नमेंट कि IMF से मुआहदा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो उसका जो उन्होंने एक सद्देबाब ये ढूंढा है। देखिए, हम भी अपनी वीडियोस में बताते रहे हैं कि डॉलर रखना ठीक नहीं है, मुल्की मईशत के बहुत ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन लोग रखते रहे हैं, शायद इस वजह से कि उनके पैसे की वैल्यू कम ना हो और ज़्यादा लोग इस वजह से कि वो मुनाफे पे मुनाफा कमाते रहें, इसीलिए वो लेते रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट है, जो इक़दाम कर रही है, वो ज़रा बेहतर है कि शायद इस तरीके से कुछ डॉलर बाहर आ सके। इसके अलावा एक छोटी सी खबर और भी है और वो ये है कि मिनी बजट भी आएगा। और मिनी बजट इस वक्त तो जो मेन चीज़ है वो टैक्सेस लगे हैं और टैक्सेस में आपको पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की हुकूमत को आमदनी हो ताकि जो ये साल है ये अच्छी तरह गुजारा जा सके IMF के बग़ैर। अब
मिनी बजट का भी एक तरह से अंदिया दे दिया गया है। अच्छी खबर ये है कि 30% एडहॉक तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। एडहॉक का मतलब है कि वो तनख्वाह में शामिल नहीं होगा, वो बेसिक में शामिल नहीं होगा, बल्कि वो एक इमदादी तौर पर दी जाएंगी, ताकि कल को जब पेंशन का जो हिसाब किताब बनता है वो बेसिक तनख्वाह की वजह से के ऊपर बनता है और पेंशन पे कोई असरात ना हो। वैसे तो तजवीज़ थी 20% बढ़ाने की, लेकिन सलाम जरदारी को सलाम, जरदारी सब पे भारी, उसने ये कहा कि नहीं, हमें 40% बढ़ाना है। तो आखिरकार ले दे पर बात ये हुई कि 30% बढ़ाई जाए, और ये सरकारी मुलाजमीन को इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।